कि कोई व्यक्ति अगर पुलिस की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध मानकर चलिए कर रहा है और पुलिस उसको पकड़ लेती है और उससे नाम पता पूछने पर अगर वह उक्त व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ और अगर वो नहीं बताता है पुलिस को अपनी इन्फॉर्मेशन, तो पुलिस उसको डिटेन कर सकती है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः आईएचआरसीसी फोरम में स्वागत करता हूं। मैं हूं जीके पांडे और मैं जो इस लीगल टॉक में बातचीत आपसे कर रहा हूं, जो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन चालू किया गया है, तो आशा करते हैं कि आप सभी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कर रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के बारे में चर्चा कर रहे थे। लास्ट जो हमारा सेशन था, जिसमें हमने बात करी थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 35 का सबसेक्शन 1 के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग इस सेशन के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 35 का सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के बारे में। आखिर क्या कहती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 का सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3। तो पहले हम एक-एक करके बात करेंगे। उससे पहले हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, आपसे विनती है कि वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इसका जो पार्ट 1 जो बना है उसको आप अवश्य देखें, जिसमें बीएनएसएस की धारा 35 का सबसेक्शन 1 के बारे में जिसमें बताया गया है कि बिना वारंट के पुलिस आपको कब गिरफ्तार कर सकती है। उसमें कई सारे 10, 11, 12 जो है सबसेक्शंस के जो क्राइटेरिया हैं, कंडीशंस हैं, वो उसमें दिया हुआ है, जिस पर मैंने विश्लेषण किया है, काफ़ी विस्तार से चर्चा करी है। उसको आप अवश्य देखें, तो इसके पहले का पूरा माजरा समझ में आएगा और वो 35 का सबसेक्शन 1 क्या है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देर की हम आज बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 का सबसेक्शन 2 के बारे में। तो 35 का सबसेक्शन 2 जो कहता है कि ये जो सेक्शन 39 है, बीएनएसएस का सेक्शन 39 के अलावा को छोड़कर बाकी किसी भी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है, तो बिना मजिस्ट्रेट को उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। पुलिस वाले उसको बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार नहीं कर सकते। यदि आप सबसेक्शन 39 को यहाँ समझना है, यानी सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 35 को समझने के लिए, यानी बीएनएसएस की सेक्शन 35 का सबसेक्शन 2 को समझने के लिए उससे पहले आपको सेक्शन 39 समझना है। तो सेक्शन 39 का हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं। सेक्शन 39 कहता ये है कि किसी भी संज्ञेय अपराध के मामले में असंज्ञेय अपराध के मामले में अगर कोई पुलिस जो है किसी को गिरफ्तार करती है और उसका नाम वगैरह नहीं बताता है, तो वहां पर असंज्ञेय मामले में भी उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसी से संबंधित सेक्शन 39 है। आप समझ रहे हैं या फिर मैं फिर से रिपीट करूं? तो ऐसा है कि सेक्शन 39 जो है वो ये कहता है, कोई व्यक्ति अगर पुलिस की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध मानकर चलिए कर रहा है और पुलिस उसको पकड़ लेती है और उससे नाम पता पूछने पर अगर वह उक्त व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ और अगर वो नहीं बताता है पुलिस को अपनी इन्फॉर्मेशन, तो पुलिस उसको डिटेन कर सकती है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो इसके अलावा छोड़ करके मतलब असंज्ञेय मामलों में बिना मजिस्ट्रेट सेक्शन सबसेक्शन 2 जो कहता है, सेक्शन 35 का सबसेक्शन 2 कि असंज्ञेय मामलों में भी पुलिस गिरफ्तार करेगी आपको, लेकिन कब? जब आप अपना नाम पता नहीं बताते और पुलिस की उपस्थिति में आप कोई असंज्ञेय अपराध करते हैं तो। इसके अलावा यानी 39 सेक्शन को छोड़ करके किसी भी असंज्ञेय मामले में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये हो गया सेक्शन 35 का सबसेक्शन 2। अब हम आते हैं सेक्शन 35 का सेक्शन 3 के बारे में जानेंगे। तो सेक्शन 35 का जो 3 है वो और कुछ नहीं, सीआरपीसी का सेक्शन 41 का ए है, जो किसी भी वैसे अपराध जिसकी सजा 7 साल या 7 साल से कम होती है, वहां पर पुलिस बिना नोटिस का, अगर मान कर चलिए कोई व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जो सेक्शन 35 का सेक्शन 1 में दिया हुआ, जिसका मैंने चर्चा करी है इसके पहले वाले वीडियो में, आप उसको एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यानी सेक्शन 35 का सब सेक्शन 1 के अलावा ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन 35 का सब सेक्शन 1 में जो बातें कही गई है, उसके अलावा अगर वो कंडीशन फुलफिल ना हो रहा, वो परिस्थिति नहीं आ रही है सामने, तो पुलिस वैसे अपराध के लिए जिसकी सजा वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में है, यानी संज्ञेय अपराध भी है, लेकिन उसकी सजा 7 साल से कम है या 7 साल के बराबर है, 7 साल
और 7 साल से कम है, तो पुलिस अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आवेदन जाता है थाना में, कोई परिवाद दायर होता है, कोई संदेह होता है पुलिस को या कोई गुप्त सूचना मिली हो कि वह उक्त व्यक्ति जो है अपराध किया है, लेकिन यदि पुलिस को यह संदेह है कि ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, सबसेक्शन 1 के कंडीशन को छोड़ करके, तो पुलिस पहले उसको अरेस्ट करने से पहले, गिरफ्तार करने से पहले उस व्यक्ति को नोटिस भेजेगी और बिना नोटिस को वो थाने पे नहीं बुला सकती है। तो वही है जो सीआरपीसी का सेक्शन 41 का ए था, सबसेक्शन ए, सेम चीज़ है सेक्शन 35 बीएनएसएस का सेक्शन 35 का सबसेक्शन 3। सेक्शन 35 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को या व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई परिवाद दायर हुआ है या पुलिस को पुख्ता सबूत है या पुलिस को स्ट्रांग बिलीव है कि मतलब ये संदेह है, सस्पिशन में है कि यह व्यक्ति उक्त अपराधी है और अपराध किया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब डर नहीं है क्या कि ये कोई और अपराध नहीं कर सकता है, कोई सबूत को नहीं मिटा सकता। अगर ऐसा डर नहीं है, तो पुलिस उसको पहले नोटिस करेगी और बिना नोटिस को उसको नहीं बुला सकती है। उसको थाने पे बुलाने के लिए पुलिस को पहले नोटिस भेजना बेहद ज़रूरी है, तब जाकर के जो है हाँ, अब इसके बाद अगर आप फ़ॉलो नहीं करते हैं तो वो अलग सेक्शन में दिया गया है कि अगर आप पुलिस की नोटिस का अवहेलना करते हैं, आप उस पे नहीं जाते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। वो अलग सेक्शन में है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि इस चीज़ को, इस इन्फॉर्मेशन को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर अवश्य करें और जहाँ भी लगे कन्फ्यूजन या आपको कोई आप बताइए कि आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो वो आप हमें इन्फॉर्मेशन या कमेंट में बता दें कि हमें इस इन्फॉर्मेशन या इस टॉपिक के बारे में आप हमें पार्टिकुलर वीडियो जो है बना करके भेजें, तो हम आपके डिमांड पे भी वीडियो आपको बना करके देंगे, चाहे वो किसी भी कानून से संबंधित हो। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को आपके तक पहुँचाएँ। तो ये जो सेक्शन 35 का सेक्शन 2 और सेक्शन 35 का सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के बारे में मैंने आपको संक्षेप में, यूँ कहीं तो विस्तार में ही मैंने बताया आपको और इसका पार्ट 1 का जो वीडियो है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अवश्य देखें, लोगों के पास अवश्य शेयर करें। फिर हम आपको बताते हैं 5 सेक्शन के और भी जो सारे सबसेक्शन हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।